बहुत ज्यादा। देखिए वे भी 3 ऑपरेशन करा चुके, वे भी 2-3 ऑपरेशन भेजा रहा कानपुर के आपके सामने को देखिए। ऑपरेशन से कैंसर ठीक नहीं होता है किसी को। डॉक्टर करते जरूर है, ऑपरेशन करते मेहनत करते, लेकिन कैंसर जाता नहीं। हमने 25 साल में कोई आदमी को नहीं देखा। अभी हमने यही बताया इसके पहले, जैसे आपने भी 2-3 ऑपरेशन करा लिए, ठीक नहीं होते ही नहीं है ना ठीक। और 2-3 ऑपरेशन में 2-4-5 लाख रुपया 10 लाख रुपया बर्बाद करा देते। सर हमने तो बहुत कर दिया महाराज जी। कितने लाख बर्बाद कर? कम से कम 15 लाख हो गया, क्योंकि अब 50-50 हजार की आप स्टार्टिंग में यहाँ आ जाते, 1 लाख भी दान होते थे तो 1 लाख में जिंदगी में कैंसर नहीं। महाराज जी हमें पता नहीं था, हमें तो बताया। एक लेडी कैंसर से ठीक हुई हमारी भाभी। अच्छा तो वहाँ जिला टीके करते हैं रजपुरा देरी मातो। उनने हमें फोन पर तो हम कल अपने एजेंसी पकड़ी। देखिए हमारे यहाँ तो लाखों आदमी ठीक कर चुके हैं, लाखों आदमी। अब जब भाई सही स्थिति पे आ जाती तो हमें मेहनत नहीं करनी जैसे जी है। अब इन्हें हमें कम से कम आधा घंटा लग गया ठीक करने में। अब अगर ये स्टार्टिंग में आ जाते तो आधा घंटा का लगता, 10 मिनट में कंट्रोल कर देते हनुमान बात को। तो सही स्थिति पे आ जाए तो कैंसर जल्दी कंट्रोल होता, लेकिन डॉक्टरी में कंट्रोल नहीं होता। अब 15 लाख रुपया चलेगा, मरीज कोई 1% आराम नहीं है, क्या फायदा 15 लाख से? आप किसी गरीब कन्या की 15 लाख में शादी कर देते, कई जन्मों उसका वो चलता, दान पुण्य चलता। किसी गरीब कन्या की 15 लाख शादी में लगा देते तो कई जन्मों उसका दान पुण्य जोड़ता पाता। तो महाराज जी ऐसी कोई जानकारी नहीं, आंखें बिल्कुल बंद हो गई, डॉक्टर अंधी हो गई थी महाराज जी। जैसे अपना आम सॉरी टमाटर की तरह ऐसे बड़ी बड़ी आंखें हो चुकी थी आदमी। तो उनके सास ससुर ने जो बोला हम तो मान, तो करवाना पड़ा। अच्छा इसके हाथ पैर डिसबैलेंस हो जाते हैं जब वो बढ़ता। 5 नंबर चप्पल आती है तो 8-9 भी मतलब दाग वाला, नाक का साइज बढ़ जाता। तो अब जब तक आपका नहीं था महाराज एड्रेस तो जानकारी तो आपको जानकारी टीकमगढ़ से हुई जो कैंसर का मरीज ठीक हुआ है। इसकी आंख देखो आप, इससे दिखाई नहीं देता महाराज जी। कहाँ का ऑपरेशन का देखा? यहाँ के ऑपरेशन से ही आंखों में जो दिक्कत आती है, मतलब इसमें याददाश्त भी चली जाती है, किसी किसी की आंखों पे भी दिक्कत आती है, रोशनी खत्म हो जाती है, सूजन भी आ जाती है। एक ओपन सर्जरी भी है 2 दिन द्वारा। अब गुंजाइश पैसे लगते महाराज जी मेरे को शुक्र बात ये है ना, व्यक्ति को देखिए डॉक्टर नहीं कहिए कि भाई आपको दोबारा बीमारी नहीं तो आदमी व्यवस्था करके कर लेगा। और फिर आपने 1 ऑपरेशन करा ला, 2 करा ला, 3 करा ला, जब से ठीक ही नहीं हुआ 3 ऑपरेशन में कितना पैसा लगा? ससुराल वाले भी मान गए, कारीगर भी मान गए, सभी मान जाएंगे आप कितना पैसा लगा। उसी बात ठीक होना हो तो आदमी जो भी सोच लेगा जाएगा जब मैं तो कर ले। मामा जी का भाई आपने तो 15 लाख रुपए लगा दिए, लेकिन आप कुछ भक्त ऐसे हैं जो गरीब में भी 1 लाख रुपया नहीं लगा पा रहे, क्या? तो 5 तो सरकार ने सहयोग करा, 5 सरकार ने लगाया। बाकी हाँ तो 5 लाख सरकार की चलेगा, 10 लाख आपकी चलेगा, 15 लाख रुपया चलेगा। चलो भाई सरकार का पैसा गया तो अपनी देश का तो पैसा है। भाई सरकार तो मदद कर रहा है गरीब आदमियों के लाने की किसी तरीके से इलाज करा सके, सरकार एक बहुत बड़ी हेल्प कर रहा है। तो आज के समय में कोई 100 रुपया नहीं देता है। महाराज जी जो इतने तकलीफ होगी वो तो बयान नहीं मिलती, वो तो ठीक है जी, बात आप सोचिए, आप बताइए जी कहाँ दिक्कत है शरीर में, बताओ। महाराज जी मेरे को पूरे सिर में दर्द रहता है 24। कहाँ दर्द है सबसे ज्यादा? इधर। ठीक, ऐसे बीच में आसन पर खड़ी पीली आसन के बीच में। चलो 2 नाले घुमाएं ऊपर से। चलो ठीक है, अभी हाल आराम जाएंगे। आप दूर से हो पानीपत से तो यहाँ आप रुक भी सकते, रिश्तेदारी में रुक सकते, रिश्तेदारी दूर तो आश्रम पर फ्री सेवा है। हमारे यहाँ हर भक्त के लाने मेरे को फ्री सेवा है। वो काम चल रहा है, 1-2 महीने का हॉल भी बनेगा, कमरा भी बनेगा, काम चल रहा है। अब जैसे भक्त लोग दान दे रहे हैं तो हिसाब से काम चल रहा है। 5 लोगों का आ जाओ, आप खड़े जाओ बस, थोड़ी बार उसी तरफ हो जाओ, थोड़ा सा पीली आसन बीच में पास। काली जी को प्रभुमा, शंकर जी को प्रभुमा। हाँ दर्द मत मन में मन बसवा जय शंकर जी पार्वती, संकट को जाकर पूरी बीमारी जो आपके दरबार में आस्था विश्वास से आकर शंकर जी पार्वती भगवती
हे शंकर जी पार्वती जय माता बगला शंकर जी पार्वती भोलेनाथ जहां सिर में दर्द है सिर का दर्द अभी हाल हे शंकर जी भोलेनाथ आप सब कि शंकर जी पार्वती माँ भगवती माँ प्रकट जा पूरी बीमारी चल हटा दीजिए इसमें रखो 10 5 बार हाथ में सिर से ला बिल्कुल चिपका के लिए आओ गले से पैरों तक नीचे तक जमीन तक जाओ पैरों से नीचे जमीन में ले आओ ऐसे बस देखो ऐसे फिर जाओ पांच बार हो गए अब देखो कैंसर का कहाँ दर्द है चेक करिए अब शरीर में कहाँ दर्द आ रहा है अब बताओ मैं कितने लग रहा हूँ कहीं दर्द हो गया बताओ थोड़ा थोड़ा है थोड़ा थोड़ा ऐसे घुमा हमारी तरफ थोड़ा कितने आ रहा है नहीं लगा जितना थोड़ा है ठीक 5 लोगों का दे चिपकाइए जहाँ थोड़ा थोड़ा है चिपकाओ एक नारियल घुमा के फोड़ो सर के ऊपर से घुमा के फोड़ दो ऐसे भगवान की तरफ देखिए मन में सीताराम को जय श्री पार्वती संकट समझा पूरी भगवती हे शंकर जी पार्वती शंकर जी पार्वती भगवती हे शंकर जी पार्वती भोलेनाथ कैंसर की जाना चाहिए पूरी कैंसर की जो भक्त आपके दरबार में इतनी दूर से आए इसी समय कृपा कर दो जय शंकर जी पार्वती भगवती मां प्रकट जाओ हटा दो रख दो इसमें 3 बार हाथ दो कैंसर वाले बिल्कुल समझाते ही जाना अब देखिए बहन सिर में जो दर्द हो रहा था बताइए कम हो गया है कम हो गया पूरा अब बताओ कहीं हल्का फुल्का दर्द हो गया सन्न हुआ कछुआ बताओ नहीं थोड़ा बहुत जब इतनी सालों का दर्द हमारा थी तो एकदम अब कितना बचा लगभग 10% 20% कितना 10% बचा 90 सही होगा तो ना ठीक आँख का बताओ आँख में दर्द जलन जलन होती है और दर्द होता है अभी आँख में दर्द है तो जलन है दर्द दर्द ऐसी उंगली लगाओ एक नारियल घुमाओ आँख के ऊपर से भारीपन सा रहता है सब देख लीजिए आराम आदि से लगा हमारे यहाँ जो अभी का 10 साल है 1 साल में आराम लगे 6 महीने जो होगा आज ही से होगा 5 आपके सामने किया कि हमने कहती सही होगा 5 अर्जी में आपके सामने रिजल्ट का पता चल जाएगा कि कितने % हमारे कैंसर में आ रहा है वो हिसाब से फिर कुछ करवाते हैं जो अर्जी बताया हमारे ठीक है हाँ मन में सीताराम जय श्री में जो भी दिक्कत है इसी समय अब देखो आप दर्द हो जलन हो कुछ हो रहा हो बताओ मैं आपको आँख में भारीपन से कम हो गया नहीं दर्द जलन तो नहीं है ये तो नहीं लग रहा मेरे को बहुत सारी परेशानी शुगर भी है मेरे को पहले कैंसर का ही बताओ शुगर तो कंट्रोल हो जाएगी बाद में पहले मैं कैंसर का जिसका कोई इलाज शुगर तो दवाई से दर्द ना हो दर्द होता है ना तो मुझे बहुत परेशानी हो जाती है अब दर्द वगैरह तो नहीं है 10% ठीक है हल्का हल्का सा बच्चा ठीक वो धीरे धीरे सब खत्म हो जाए पहले 5 अर्जी करना है 5 में पता चल जाएगा आपको भी हमें भी हनुमाजी के 5 अर्जी में कितने % कंट्रोल हो गया है 5 के बाद जो कुछ बताए महाराज जी हम सोमवार अर्जी कर सकते हैं सोमवार और गुरुवार करिए बहन इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है पानीपत से दूर से आना पड़ेगा आप रुकने की व्यवस्था बनाओ पहले अपने जिंदगी का सवाल आप एक रूम किराए से ले लो 3-4 हजार में सेपरेट रूम मिल जाएगा आने जाने में क्यों समय पैसा बर्बाद करें बताओ दूसरी बात अगर आप आसपास रुकोगे तो आपको सोमवार गुरुवार तो दरबार में देखा जाएगा एक आध बार बिना दरबार के देखा जाता है यदि आराम कम लग रहा है हमारे यहाँ जो मरीज रुकते हैं उनको बीच में इतवार को या शनिवार को बीच में फिर देखा जाता है
तो हफ्ते में 3-3 बार देखते तो कैंसर 10-15 दिन में कंट्रोल हो जाता हमारे। भाई इस हिसाब से थोड़ी अब बिगड़ लगा उसके आराम नहीं लग रहा, बिगड़ छोड़े 6-6 महीने तक जो ना बहुत आडम्बर वाला एक प्रश्न का आपको आराम मिलेगा। आप सामने खुद बोलो 5 अल्टीमेट रिजल्ट आपके सामने, आपको खुद पता चल जाएगा 20-30% कैंसर कंट्रोल होगी। उस हिसाब से जो अर्जी बताए 11, 5, 21 इनका जो बताए वो बराबर करना है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं। तो इसलिए आप धाम नहीं चुकाइए, गुरुवार सोमवार दिखाइए। आने जाने में किराए की सुविधा है तो अपना आश्रम पे फ्री रख सकते हैं। आश्रम पर नहीं रहना तो एक रूम अपना सेपरेट ले लो, किराए से मिल जाएगा 2000-3000 ललितपुर में ले लो, दोनों सुविधा है। बस भाई 1 महीना गिराने मिल जाएगा 3000 एक कमरा। भाई पानीपत से आने जाने में किराया भी लग जाएगा 2-3 हजार एक बार में, आने जाने से 2 बार में। बताओ दूसरी बात, अब जब लगातार धाम नहीं होंगे तो आराम सही तरीके से नहीं लग पाएगा। जमाई साहब बैठे हम इतने अलीगढ़ में, हाँ और हमारे सूरत में प्रत्याशी हैं डिलीवर, तो मैं इनके साथ नहीं अभी रह सकती हूँ। तो एक रिक्वेस्ट है कि हम फिर लगातार करेंगे थे जमाई का बुला के। देखिए हमारी सुन लीजिए, अलीगढ़ में पूरा दिन इनके अलीगढ़ में, तो अलीगढ़ से का दूर है, अलीगढ़ से आगरा से बैठिए, आगरा से 3-4 घंटे की रास्ता है, 4 घंटे की आगरा से रास्ता है। हाँ तो आगरा में अपने अलीगढ़ में रुक जाए, अलीगढ़ से आगरा से ट्रेन में बैठते हैं तो आप गुरुवार सोमवार आ सकते हो उसमें दरबार। भाई नहीं रुकना है तो गुरुवार सोमवार हफ्ते में 2 बार दिखाई। तो सामान महाराज जी मैं धाम में रुक सकती हूँ ना? हमने बताया कि धाम पर फ्री सेवा है रुकने के लिए, बस अपने साथ में कोई घर का परिवार का सदस्य होना चाहिए, माता पिता के साथ परिवार का कोई भी सदस्य होना चाहिए। कोई सामान आने फोन करने किसी को, हम लोगों को क्या पता, बताओ समझ रहे। दूसरी बात, अगर आपको आश्रम पर नहीं रहना तो अपना रूम ले लो, किराए से 3000 में सेपरेट मिल जाएगा, अपना रूम ले लो। दोनों सुविधा, यहाँ सुविधा फ्री है, रूम लेना तो आपको 2-3 हजार का रूम मिल जाएगा। लेकिन धाम नहीं चुकाइए, जैसे हमने अभी मेहनत करी, अब आपको गुरुवार में अर्जी लगे तो और ज्यादा आराम होगा। अब एक हफ्ते में सोमवार के सोमवार आवे तो इतना आराम नहीं लग पाएगा। वैसे कैंसर वाले के लिए डॉक्टर रोज ही देखा, फिर दिन भर ठीक करते, जब रोज देखने के बाद ठीक नहीं हो रहा तो हमें तो हफ्ते में 2 ही बार देखना है। बताओ भाई जब पहली बार में आपका 90% 70% आराम लग गया तो समझ लो गुरुवार कमर जाता, धीरे धीरे 4-5 अर्जी में कंट्रोल होने लगेगा। फिर 5 के बाद जो कुछ बताएं 11 है किसी का अर्जी को बराबर करना, क्योंकि कैंसर बहुत ज्यादा फैल चुका है। महाराज जी इसने मेरी लाइफ बदल दी, मेरे शरीर चेंज हो गया, मेरे शकल चेंज हो गई। मुझे हमने क्या पहचान बता दिया कि कैंसर देखिए पूरे शरीर में फैल चुका है और कैंसर कभी कंट्रोल नहीं होता, इसलिए एक ही सहारा भगवान का है। इसलिए हमने कह दिया पहले 5 अर्जी कर लो, आप खुद कहोगे कि हमें इतने % आराम, तब हमारा कुछ करना ये गारंटी। दंत फंद की वैसी कोई बात नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं है, पूरा भगवान का है, पूरा जो कृपा है ईश्वर की। किसी के बीमारी से किसी के इंसान के बारे में खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जिंदगी का सवाल है। इसलिए हमारा कहना है कि आप जो दवाई डॉक्टर की लेना दवा लेते हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमारी दवा वाली दवा सिर्फ लगा देती है, आने की कोई दवा नहीं है, तो हम किसी की बात नहीं कराते। बात समझ रहे। साथ में आप किसी को किसी भी डॉक्टर की अच्छी से अच्छी डॉक्टर की दवा भी ले सकते हैं, मुझसे कोई मतलब नहीं। हमारी दवा वाली दवा है, बाहरी से लगाना है पूरे शरीर में, खाने की कोई दवा नहीं। हमारी दवाएं वाली दवाएं सीधी निःशुल्क रजिस्ट्रेशन है, रुकने की सुविधा सब फ्री है, बाद में दान करिए। आपने जो 15 लाख रुपया बर्बाद कर दिए और ठीक नहीं भाई, हमारे तक 5 अर्जी में आपको समझ में आ जाएगा कितने % आराम। सही और जी आपका मरीज बोलेगा, फिर आपको जिसने बताया जो मरीज कैंसर का ठीक हो गया, ठीक है मरीज लेगा, आपको जिसने बताया है, तो जब वो मरीज ठीक हो गया तभी तो बताया, तो ये प्रमाण है कि तुम्हें जीना बता वो ठीक हो चुका है यहाँ से। अब देखिए बहन जी, हमारे तक चारों दिशाओं के आदमी आते हैं, हर जिले का आदमी आता है, तो हम इतना ध्यान नहीं करते, हम तो जैसे आप आए हम तो आपको ठीक कर दीजिए, हमें क्या करना, कहाँ से कौन भाई, हम कोई रेस्टोरेंट करते नहीं है, कोई फाइल बनाते नहीं भाई। हमारा तो काम है कि मरीज आया और हनुमान जी से एक का हमें आराम चाहिए तुरंत, क्योंकि डॉक्टर के 6 महीना 6 साल में उन्हें आराम नहीं लगे तो दवाई नहीं करो, और भगवान के दरबार में 5 अर्जी में कंट्रोल नहीं हुआ तो वो आएगा नहीं, विश्वास ही नहीं करता है फिर। तो इसलिए हमारी मेहनत पूरी सफल हो जाए, आपकी मेहनत सफल हो जाए, इसलिए आप अगर आगरा से भी आओगे तो हर गुरुवार सोमवार को दरबार कर सकते हैं, क्योंकि 4 घंटे की रास्ता है, सुबह बैठो और 4 टाइम आप आ जाओ, दिखा के शाम के वापसी हो जाओ। और रुकना है तो रुकने की सुविधा फ्री सब है, ठीक। खटाई मसाई चीज बंद रखना, खटाई वाली चीजें बिल्कुल बंद रखना, खट्टा जूस भी नहीं लेना है, क्योंकि हमारी जो शक्तियां आशीर्वाद है वो खटाई से खत्म हो जाती है, खटाई वाली चीज नहीं खाना। खटाई मसाई चीज बंद रखिए, समय से दूध से स्नान कराना है, देखिए 30 समय का आदेश रहता 5, 6, 7 सवा पर कच्चा दूध लेने, आपके नाम से कोई भी परिवार का सदस्य शंकर जी को दूध से स्नान कराए, जल से धो दे, तो बाद में 1 लोटा जल चढ़ा जो नीचे गिरे वो कर,
भस्म मिलाकर थोड़ा पी लो और मालिश करना है, कान के चारों तरफ से लेकर सिर से लेकर गले तक पूरे शरीर पे मालिश करो। भस्म की जो पुड़िया मिला दिन में 5 बार सूखी भस्म लगाओ। तो एक तेल की शीशी मिला इन्फेक्शन वगैरह की, वो 5 बार मालिश करना जितनी जगह यहाँ से लेके चेहरे से